ये वो एक्ट्रेस है जिनको अपनी लाइफ में रिजेक्शन झेलना पड़ा था। स्टारडम, शोहरत और क्लासिक फिल्मों के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान छिपी है, खासकर डांस सीखने के लिए, और इसके पीछे वजह या धर्म या ना उनकी मुस्लिम होना। लेकिन फिर वो सब किया जो ठाना और बॉलीवुड में आकर दिग्गज हसीनाओं को टक्कर दे डाला। धर्म की दीवार ने कभी उनको सपनों को रोकने की कोशिश की थी। जब उन्होंने भरतनाट्यम सीखने की इच्छा जताई तो गुरु ने सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। यह ठुकराया जाना उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में कहा था। जतन किया और गुरु को मना लिया, लेकिन इसके लिए पहले कुंडली बनवानी पड़ी और देखते ही उन्होंने कह दिया, यह लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी शिष्या होगी। घंटों रियाज, भाव भंगिमाओं पर मेहनत और परंपराओं के प्रति सम्मान ने उनके भरतनाट्यम का उस्ताद बना दिया। चमकती रोशनी, क्लासिक अदाएं और आंखों में ठहरी हुई गहराई, वहीदा रहमान का नाम आते ही हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर सामने आ खड़ा होता है। एक्टिंग और डांस में पारंगत खूबसूरत वहीदा जब जब पर्दे पर आती तो लाखों लोगों को दीवाना बना देती। पर्दे पर जितनी सहज दिखने वाली यह अदाकारा असल जिंदगी में उतनी ही जिद और धैर्य की मिसाल रही है। जिस चौदह का चांद के बारे में बात कर रहे वो है वहीदा रहमान, जिसका जन्म तमिलनाडु के चंगलपट्टो में हुआ था। वहीदा 50-60 के दशक में पर्दे पर आए और सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं, अद्भुत नृत्य कौशल से भी दर्शकों का दिल जीता। वहीदा ने अपने डांस स्किल को लेकर एक रियलिटी शो में खुलासा करते हुए बताया था कि उन्हें डांस सीखने की ललक बचपन से ही थी। क्योंकि वह मुस्लिम थी, इसलिए भरतनाट्यम सिखाने से गुरु ने मना कर दिया था। वहीदा ने खुलासा किया था कि ये एक प्रसिद्ध गुरु ने मुस्लिम होने के कारण उन्हें शिष्य बनने से इनकार कर दिया था। गुरु ने कहा क्योंकि वह मुस्लिम है, लेकिन वहीदा की जिद और लगन ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दोस्त के जरिए बार बार सिफारिश करवाई। गुरु ने उनकी जन्मतिथि मांगी और खुद कुंडली बनाकर देखी। कुंडली देखकर गुरु आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी शिष्या होगी। इस तरह वहीदा ने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और गुरु की भविष्यवाणी साकार हुई। वे उनकी सर्वश्रेष्ठ छात्रा बनी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम परिवार में कुंडली नहीं बनती, लेकिन गुरु की जिद पर उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी। वहीदा ने नृत्य में महाभारत हासिल की। वहीदा ने यूं तो तेलुगु फिल्म रोजलू मराई फिल्म से एक्टिंग की डेब्यू किया था, फिर हिंदी सिनेमा में कदम रखा, कई फिल्मों में काम किया, लेकिन गाइड उनकी फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्मों की बात करें तो रंग दे बसंती, चांदनी, नमक हलाल, कभी कभी, तीसरी कसम, गाइड, साहिब बीबी और गुलाम, पत्थर के सनम, चौदह का चांद, काला बाजार, कागज के फूल, पैसा जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। ट्विंकल खन्ना को दिए इंटरव्यू में वहीदा ने मजेदार किस्सा सुनाया। पहली मुलाकात में उन्होंने नमस्ते देव साहब कहा तो देव ने हंसकर कहा, देव साहब कौन? मुझे सिर्फ देव को। वहीदा ने देव को डिसेंट फ्लर्ट बताया। ट्विंकल ने पूछा कि क्या उन्होंने कहा आप बहुत खूबसूरत है। वहीदा ने मुस्कुराते हुए नकारा। उन्होंने बताया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब हम गाइड को लेकर बात कर रहे तो चेतन आनंद और अंग्रेज डायरेक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था मेरा चेहरा अच्छा नहीं है और अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इस पर देवानंद ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी रोजी वहीदा ही होगी। ट्विंकल खन्ना को दिए एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने फिल्म गाइड और देव आनंद को लेकर एक मजेदार किस्सा बताया था। वहीदा ने बताया था कि मैं देव आनंद साहब से जब पहली बार मिली तो मैंने कहा नमस्ते देव साहब, और उन्होंने कहा देव साहब वो कौन है? फिर मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ देव को। देवानंद की डिसेंट फ्लर्ट को बताते हुए वहीदा शर्मा गई थी। ट्विंकल ने पूछा कि कैसे फ्लर्टिंग की थी, क्या उन्होंने कहा था कि आप बहुत खूबसूरत है? तो वहीदा ने बताया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब हम गाइड को लेकर बात कर रहे तो चेतन आनंद अंग्रेज डायरेक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था मेरा चेहरा अच्छा नहीं, अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।